नमस्कार दोस्तों, यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2025 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है स्पोर्ट्स एंड गेम्स और हम इस समय फुटबॉल को कवर कर रहे हैं। ये हमारा फुटबॉल का लास्ट वीडियो है। इसमें हम बाकी बचे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और अगर इसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं तो वो हम लास्ट में मिसलेनियस में कर लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहें तो वहां क्लिक कर कर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको अभी तक हमारे ये वीडियोस और ये पहल हमारी कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, हमको बहुत खुशी होगी। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, प्रतिस्थापन खेल मैदान में कहाँ से आते हैं? वेयर डू सब्स्टिट्यूशंस कम फ्रॉम द स्पोर्ट्स एरिना? तो यहाँ आपको बताना है कि जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो कहाँ से ग्राउंड में एंट्री करते हैं। तो इसके ऑप्शन है साइड लाइन से, गोल लाइन से, हाफवे लाइन से या सभी से। उम्मीद है आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और अगर नहीं लेकर बैठे हैं तो ले लें, क्योंकि जिनको भी इसका आंसर पता है वो अपनी कॉपी में नोट कर लें। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाफवे लाइन से। फुटबॉल में सब्स्टिट्यूशन ग्राउंड की सेंटर लाइन के दोनों साइड में दो बॉक्स बने होते हैं जहां से एंटर करते हैं, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाफवे लाइन से। नेक्स्ट, फुटबॉल खिलाड़ी के उपकरण होते हैं। व्हाट आर द इक्विपमेंट ऑफ अ फुटबॉल प्लेयर? तो इसके ऑप्शन है जर्सी और शॉर्ट्स, स्टॉकिंग और शिन गार्ड, फुटवियर या स्टड्स या सभी। तो जितने भी फुटबॉल प्लेयर हैं उनको भी और मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि ये सभी जो हैं ये फुटबॉल प्लेयर्स के इक्विपमेंट हैं। नेक्स्ट, जो टीम टॉस जीतती है उसे यह विकल्प होता है कि वो The team that win the toss has choice of whether it is। तो फुटबॉल में जो टॉस होता है उसमें जो टीम टॉस जीतती है उसको क्या क्या ऑप्शन दिए जाते हैं, यहाँ पे पूछा है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसके ऑप्शन है साइड चुनने का, किक ऑफ चुनने का, ए और बी दोनों का या ए और बी दोनों में से कोई एक। फुटबॉल के प्लेयर्स को पता होगा कि टॉस के बाद उनको क्या ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आप कॉपी पे नोट कर लीजिए अगर आपको इसका आंसर पता है, और नहीं पता है तो स्क्रीन पे देखिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों में से कोई एक। जो टीम टॉस जीतती है उसको इन दोनों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन चुनना होता है, या तो वो साइड लेगा या किक ऑफ। नेक्स्ट, बॉल खेल से बाहर होती है। इज द बॉल आउट ऑफ प्ले? तो बॉल फुटबॉल में खेल से बाहर कब होती है? तो इसके ऑप्शन है जब वह गोल लाइन से बाहर हो, जब खेल रेफरी द्वारा रोक दिया जाए, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जिनको भी फुटबॉल के रूल्स पता है या जिन्होंने फुटबॉल खेली है या पढ़ी है उनको ये पता होगा कि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जब गोल लाइन से बाहर चली जाती है बॉल या जब खेल रेफरी रोक देता है, इन दोनों ही कंडीशन में बॉल को खेल से बाहर माना जाता है। नेक्स्ट, यह विश्व कप का वह अवार्ड है जो कि खिलाड़ी को अधिकतम गोल करने पर दिया जाता है। दिस इज द अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड कप विच इज गिवन टू द प्लेयर फॉर स्कोरिंग द मैक्सिमम गोल्स। तो इसके ऑप्शन है गोल्डन बॉल अवार्ड, गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन गोल अवार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो प्लेयर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करता है उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोल्डन बूट अवार्ड। जो प्लेयर वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करता है उसको गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है और इसकी शुरुआत सन 1982 में हुई थी, सन 1982 में। नेक्स्ट, विश्व कप के बेस्ट प्लेयर को यह अवार्ड दिया जाता है। इज दिस अवार्ड गिवन टू द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप? तो इसके ऑप्शन है गोल्डन बॉल अवार्ड, गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो वर्ल्ड कप में बेस्ट प्लेयर होता है उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोल्डन बॉल अवार्ड। बेस्ट प्लेयर को गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है।
अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने शायद सेकंड वीडियो में बताया है कि 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसको दिया गया था। बताइए बताइए। लियोनेल मेसी को। और मैंने उसमें एक क्वेश्चन भी पूछा था जिसका आंसर किसी ने भी नहीं दिया अभी तक। तो वो वीडियो जाकर देखिए और उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि लियोनेल मेसी को पहली बार गोल्डन बॉल पुरस्कार कब दिया गया था। ये क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में पूछा है। 2022 में तो उनको दूसरी बार दिया गया, पहली बार कब दिया गया। नेक्स्ट, ब्रुकलैंड स्टेडियम कहाँ स्थित है? वेयर इज ब्रुकलैंड स्टेडियम लोकेटेड? तो इसके ऑप्शन है भारत, लंदन, इंग्लैंड या फिर जर्मनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड। ब्रुकलैंड स्टेडियम इंग्लैंड में स्थित है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और स्टेडियम्स के नाम बता देता हूँ जिनको आप नोट कर लीजिए। सॉल्ट लेक फेमस स्टेडियम है, ये कोलकाता में स्थित है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू JNS, ये नई दिल्ली में है। इसके अलावा एक और है लाल बहादुर शास्त्री, ये हैदराबाद में है। ये कुछ फुटबॉल के स्टेडियम्स हैं इंडिया में जो बहुत फेमस हैं, इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट, बॉल को आगे की तरफ हल्के हल्के ले जाना होता है। डज द बॉल मूव फॉरवर्ड लाइटली? तो बॉल को जब हम हल्के हल्के से आगे ले जाते हैं तो इस स्किल को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है किकिंग, पासिंग, टैकलिंग या ड्रिबलिंग। तो इसका सही आंसर है, ये आसान क्वेश्चन है, लगभग सबका सही होगा, ऑप्शन डी, ड्रिबलिंग। जब बॉल को हल्के हल्के से आगे की तरफ ले जाया जाता है तो उसको ड्रिबलिंग कहते हैं। नेक्स्ट, यह वह तकनीकी है जिसमें बॉल विपरीत खिलाड़ी से दूर करना है। दिस इज द टेक्निक इन विच द बॉल हैज टू बी अवे फ्रॉम द अपोजिट प्लेयर। तो इसके ऑप्शन है टैकलिंग, ड्रिबलिंग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टैकलिंग। जब बॉल को विरोधी खिलाड़ी से यानी अपोजिट प्लेयर से दूर ले जाते हैं तो उसको टैकलिंग कहते हैं। नेक्स्ट, फुटबॉल का प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन फुटबॉल प्लेयर टू विन द अर्जुन अवार्ड? तो इसके ऑप्शन है सुनील छेत्री, PK बनर्जी, बाईचुंग भूटिया या गुरप्रीत सिंह संधू। इसका आंसर शायद बहुत कम लोगों को ही पता हो क्योंकि फुटबॉल में अर्जुन पुरस्कार बहुत कम ही दिए गए हैं अभी तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, PK बनर्जी। फुटबॉल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता PK बनर्जी हैं। अगर आपको याद होगा तो PK बनर्जी ने ही रोम ओलंपिक में भारत के टीम की कप्तानी भी की थी। नेक्स्ट, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में किसको गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया? हु वॉज अवॉर्डेड द गोल्डन बूट अवार्ड इन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022? तो इसके ऑप्शन है किलियन एम्बापे, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लूका मॉड्रिक। देखिए, लियोनेल मेसी के बारे में तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि इनको गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया था। अब गोल्डन बूट किसको दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किलियन एम्बापे। किलियन एम्बापे ने टोटल 8 गोल किए थे वर्ल्ड कप में, जिसके लिए इनको गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया था। और आपको एक बात और बता दें, वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुए थे, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम में। नेक्स्ट, 5-5 पेनल्टी शूट के पश्चात भी अगर मैच टाई रहे तो निर्णय किस आधार पर दिया जाता है? If the match is tie even after 5-5 penalty shoots, on what basis is decision given? तो इसके ऑप्शन है 5-5 और पेनल्टी शूट दिए जाएंगे, सडन डेथ, 2-2 पेनल्टी शूट और दिए जाएंगे या इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे बताना है, जैसे जब हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी मैच ड्रॉ हो जाता है तो पेनल्टी शूट कराते हैं और पेनल्टी शूट में हम 5-5 पेनल्टी शूट देते हैं। लेकिन अगर उन 5-5 पेनल्टी शूट के बावजूद भी मैच ड्रॉ हो जाएगा तब फिर क्या करते हैं? तो इसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सडन डेथ। तब सडन डेथ का रूल अप्लाई किया जाता है। अब ये रूल क्या होता है मैं आपको बता दूं। 5-5 पेनल्टी शूट के पास जब मैच ड्रॉ हो जाता है तब सडन डेथ का रूल अप्लाई किया जाता है। इस रूल में ये होता है कि जो टीम पहले गोल कर देगी वो विनर हो जाएगी।
मतलब 5-5 पेनल्टी शूट के बाद अगर ड्रॉ हो गया तो जैसे ही छठा पेनल्टी शूट दिया जाएगा, यानी अगला पेनल्टी शूट जैसे ही स्टार्ट किया जाएगा, मान लीजिए, देखिए मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे दो टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। अब इनको 5-5 पेनल्टी शूट दिए गए, जिसमें से इसने भी 5 गोल किए और इसने भी 5 गोल किए, तो मैच ड्रॉ हो गया। तो अब आएगा सडन डेथ। सडन डेथ में हम अगला शूट कराएंगे, नेक्स्ट शूट। तो जैसे ही हम अगला शूट कराएंगे तो मान लीजिए टीम ए पहले आती है परफॉर्म करने के लिए, ठीक, और टीम ए पहली ही बॉल पे गोल कर देती है, तो यहीं पे मैच रोक दिया जाएगा, बी टीम को कोई चांस नहीं दिया जाएगा और यहीं पे ए टीम को विनर बता दिया जाएगा। लेकिन अगर पहले चांस में ए टीम गोल नहीं कर पाती है और बी टीम भी गोल नहीं कर पाती है, तब सेकंड चांस, और अगर सेकंड चांस में भी ए टीम नहीं गोल कर पाती है और बी टीम गोल कर देती है, तो बी टीम विनर हो जाएगी। मतलब जो टीम पहले गोल कर देगी वो टीम विनर हो जाएगी और वहीं पे मैच को रोक दिया जाएगा। इसी रूल को कहते हैं सडन डेथ। नेक्स्ट, AIFF की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज AIFF फाउंडेड? तो इसके ऑप्शन है 1935, 1936, 1937 या 1938। तो AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना कब की गई? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1937। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में की गई। नेक्स्ट, फुटबॉल में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? हु वाज द फर्स्ट इंडियन फुटबॉल प्लेयर टू वन द्रोणाचार्य अवार्ड? तो इसके ऑप्शन है सैयद नईमुद्दीन, बिमल प्रफुल्ल घोष, राज सिंह, दिनेश जवाहरलाल। और इसका सही आंसर है, जिनको पता है वो कॉपी पे नोट कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है वो स्क्रीन पे देखें। ऑप्शन ए सैयद नईमुद्दीन। फुटबॉल में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार सैयद नईमुद्दीन को दिया गया। नेक्स्ट, फुटबॉल में खेल रत्न पुरस्कार विजेता खिलाड़ी कौन है? हु इज द विनर ऑफ खेल रत्न अवार्ड इन फुटबॉल? ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि फुटबॉल में खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है। तो इसके ऑप्शन है बाईचुंग भूटिया, गुरप्रीत सिंह संधू, IM विजयन या सुनील छेत्री। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री एकमात्र ऐसे फुटबॉल प्लेयर हैं जिनको खेल रत्न दिया गया है। यानी अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक फुटबॉल में सिर्फ सुनील छेत्री ही वो खिलाड़ी हैं जिनको खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनके अलावा अभी तक किसी को भी फुटबॉल में खेल रत्न नहीं मिला है। तो इसी के साथ हम फुटबॉल को यहाँ पे आज खत्म करते हैं। इस तरीके से हमारे 2 गेम लगभग कंप्लीट हो गए हैं, हॉकी और फुटबॉल, और इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जो हमको मिलेंगे उनको मैं करा दूंगा बीच बीच में, या चैनल पे शॉर्ट्स में एक एक क्वेश्चन बना के डाल दिया करूंगा, उनसे भी आप देख सकते हैं। चैनल पे कुछ शॉर्ट्स भी पड़े हैं, उनमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, तो वहां पे करा दूंगा। लेकिन मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, आप सिर्फ जुड़े रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें ज़रूर फॉलो करें। वहाँ भी आपको वेरियस क्वेश्चंस और अपडेट मिलते रहते हैं, तो हमसे वहाँ पर भी जुड़ें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।